Welcome back, old book nerd. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 6 और 7 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। जो हमारे ए और बी पार्टनर का रेशियो दिया है 3:2, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप गिवन 1/2 शेयर। तो ए और बी हमारे जो हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं, ए एंड बी। ए एंड बी का हमारा शेयर है 3:2। सी न्यू पार्टनर है, जो हमारा क्या है 1/2 शेयर का भागीदार है। ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी रेशो, ये जो हमारा ए एंड बी से कितना कितना एक्वायर कर रहा है, ए से हमारा करेगा 3/4 और बी से करेगा ये 1/4। ये कर रहा है हमारा ए से फ्रॉम ए और ये कर रहा है फ्रॉम बी, ये फ्रॉम बी। तो अब यहाँ पे हमें, तो पहला हमारा हो जाएगा, हम इसकी इंटू करेंगे तो 3/8 और इसका हमारा आ जाएगा 1/8। ये हमारे निकल आए कि कितना कितना ये ए एंड बी से ले रहा है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल देना है। यहाँ पे ए न्यू शेयर इज इक्वल टू, ओल्ड शेयर क्या था हमारा, ओल्ड शेयर ए बी का 3/5 माइनस 3/8। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे हमारा कितना आ जाएगा 40 एलसीएम आ जाएगा और 24 माइनस 15 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे आ जाएगा 9/40। ये हमारा आ गया ए का रिमेनिंग शेयर। अब हम बी की बात कर लेते हैं। 20 न्यू शेयर इज इक्वल टू, बी का हमारा कितना था 2/5 माइनस, अब हमारा जो बी का निकल के आया था वो आया था 1/8। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 40 आ जाएगा इसका भी एलसीएम। 5 चट्ठे 40 और 8 दूनी 16 माइनस 8 पंजे 40, यहाँ 5 का 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 11/40। अब सी का शेयर हमारा जो गिवन था, सी का शेयर क्या था हमारा, सी शेयर इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा सी का शेयर था। तो हमारा क्या आ गए, अब यहाँ पे हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम डोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा 20/40। तो हमारा जो निकल के आया रेशो निकल के आएगा हमारा, क्या आ गया 9/40, 11/40 और 20/40। तो 40 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा रेशियो 11:20। ये हमारा आंसर आ गया। आप आंसर चेक कर सकते हैं, डी के गोयल बुक का ये हमारा 6 क्वेश्चन है।
इसका हमारा आंसर है 9, 11, 20। बिल्कुल सही आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर। तो यहाँ एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 3:2। तो यहाँ पे हम फिर वही करेंगे, एंड वाई का जो शेयर है वो क्या है 3:2। दे एडमिटेड जेड। तो जेड एक न्यू पार्टनर ये एडमिट करते हैं और उसका जो शेयर रहता है वो कितना रहता है 1/5 शेयर रहता है। अब यहाँ पे करें कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमसे कैलकुलेट करवा रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वो हमें यहाँ पे 6 केसेस दिए हैं इनने डिफरेंट कंडीशन में, तो 1 बाई 1 हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो है फर्स्ट केस क्या कह रहा है, इफ जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जब हमारे पास जो कंडीशन थी सेकंड के फर्स्ट केस की कंडीशन थी कि जब हमारे पास केवल ओल्ड शेयर और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता है तब हम क्या करते हैं एज्यूम कर लेते हैं, मतलब हम टोटल शेयर जो हमारे दोनों पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई जो शेयर एक्स एंड वाई जो हमारे पार्टनर हैं उनका जो टोटल शेयर हम क्या कर लेंगे 1 मान लेंगे। तो लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर हमने 1 ले लिया। अब हमें करना क्या है 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4/5। अगर ये आपके समझ में नहीं आया तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, कैसे करना है देख लीजिए आप। 1 है, 1 के नीचे हम 1 मान लेंगे, आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी। 1/5 इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ 5 का 5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ हमारा 5 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया इज इक्वल टू 4/5। तो ये आपका क्लियर हो गया कैसे आया हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा क्या रह गया, अब हमें इसका शेयर निकाल देना, रिमाइनिंग शेयर निकाल देना है कितना कितना है। तो एक्स रिमेनिंग शेयर निकालना है, एक्स न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/5 इंटू 4/5 इज इक्वल टू हमारा 3 4 जा 12 हो जाएगा अपॉन 5 5 जा 25। ये हमारा रिमेनिंग शेयर आ गया, किसका आ गया एक्स का। अब हम वाई की बात कर लेते हैं। वाई न्यू शेयर इज इक्वल टू वाई का 2/5 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 8/25। ये हमारा वाई का आ गया। हमारा जेड का जो गिवन था, जेड का क्या था, जेड का था हमारा, जेड शेयर था 1/5 12/25 इज टू 8/25 इज टू 1/5। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 25 से, हमारा 25 कैंसिल हो जाएगा। 12:8 5 पंजे 25 और यहाँ पे हमारा ये
5 आ गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा 12:8:5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट केस था जब हमारे पास सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का शेयर गिवन है, रेशो गिवन होगा, और हमारा न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा। तब हमें 1 एज्यूम करना होगा और उसमें से जो हमारा न्यू पार्टनर का शेयर है वो माइनस करके हम रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारे एक्स एंड वाई का भी हिस्सा निकल आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का 7 का ही हमारा सेकंड है। यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ पे भी हमारे एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। जेड न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं जिसका 1/5 शेयर है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन इच कंडीशन। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन है इफ़ ही एक्वायर 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई। ये हमारा 3/20 किससे ले रहा है? फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई। जेड हमारा 3/20 एक्स से लेगा और 1/20 वाई से लेगा। तो चलिए इसे भी जैसा हमारा पहले हुआ था सेम वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे इसने हमें कितना कितना शेयर है वो ऑलरेडी गिवन कर दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधे सीधे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्योंकि मैंने बताया था फ्रॉम जहाँ पे लग जाएगा, जहाँ फ्रॉम आ जाएगा वहाँ पे आपको सीधे सीधे माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा एक्स न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/5 माइनस 3/20 इज इक्वल टू 40 एलसीएम हो जाएगा। 40 और 24 माइनस 20 दूनी 40 और 3 दूनी 6। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 18/40 18/40 वाई न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/20। यहाँ हमारा आ जाएगा 40 एलसीएम आ गया। 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14/40। जेड शेयर इज इक्वल टू 1/5। इसे इक्वल कर लेंगे। 8/8 हमारा आ जाएगा 8/40। हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया 18/40 इज टू 14/40 8/40।
तो इसे हम और इजी कर लेंगे। हमारा आ गया 18:14:8। तो और इजी कर लीजिए, 2 नेम 18, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9:7:4। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है, पहले हम लिख लेते हैं x एंड y का। तो हमारा वही है x एंड y 3:2 और z हमारा न्यू पार्टनर है जिसका हिस्सा 1/5 है। इफ़ ही एक्वायर 1/10 फ्रॉम x एंड 1/10 फ्रॉम y। यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि ये 1/10 फ्रॉम y से ले रहा है और 1/10 फ्रॉम x से ले रहा है और 1 फ्रॉम y, 1/10 फ्रॉम y से ले रहा है। यहाँ पर भी हमारा x का इफ़ ही एक्वायर 1/10 फ्रॉम x एंड 1/10 फ्रॉम y, x न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/10। एलसीएम आ जाएगा हमारा 10, मान दूनी 10 और 3 दूनी 6 माइनस 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 5/10। y का निकाल दो, इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/10। इसका आ जाएगा हमारा एलसीएम 10 हो गया, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/10। जेड का जेड शेयर था हमारा 1/5। तो हमारा यहाँ पे न्यू PSR आ जाएगा 5/10 इज टू 3/10 इज टू 1/5। 10 कॉमन ले लेंगे, हमारा आ जाएगा 5:3 इज टू 5 से 10 गया, यहाँ आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर हो गया 5:3:2। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेवेंथ का हमारा 4th है, इसमें कह रहा है इफ़ ही एक्वायर
3/20 फ्रॉम x एंड 3/20 फ्रॉम y। अगर यहाँ पे वो 1/20 x से लेता है और 3/20 y से लेता है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। x एंड y रेशियो है 3:2। z जो कि हमारा न्यू पार्टनर है उसका हिस्सा है 1/5। अब ये x से जो हमारा लेगा वो कितना लेगा 1/20 फ्रॉम x 3/20 फ्रॉम y। तो निकाल दीजिए हमारा x न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/20 इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा 40। 5 अट्ठे 40 और 24 माइनस 20 से 2 बार जाएगा और यहाँ हमारा 2 माइनस हो जाएगा हमारा 22/40 बाई न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/5 माइनस 3/20 इसका भी एलसीएम हमारा 40 आ जाएगा। 5 अट्ठे 40 और 8 दूनी 16 माइनस 2 बार गया यहाँ 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 10/40 हमारा। अब जेड का शेयर देख लीजिए क्या है। जेड का जो हमारा गिवन है ऑलरेडी, जेड शेयर इज इक्वल टू 1/5 तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा जो न्यू PSR आएगा, न्यू PSR इज इक्वल टू 22/40 इज टू 10/40 इज टू 1/5। 40 कॉमन ले लेंगे हम, जो 5 से भी हमारा वो कट जाएगा। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 22 आ जाएगा इज टू 10 रह जाएगा यहाँ पे इज टू यहाँ 5 अट्ठे 40 यहाँ हमारा 8 आ जाएगा। तो यह हमारा जो रेशो निकल के आएगा 22:10:8। इसे और इजी कर लीजिएगा, 2 से कट जाएगा हमारा, ये हमारा 11 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल के आएगा वो आएगा 11:5:4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है
यहाँ कह रहा है इफ ही एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि वो टोटल शेयर जो लेगा वो किससे लेगा, एक्स से लेगा। हमें बाकी और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे, एक्स एंड वाई का शेयर लिख लेंगे, कितना है 3:2। जेड जो हमारा न्यू पार्टनर है उसका हम शेयर लिख लेंगे 1/5। यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ किससे लेगा, एक्स से, टोटल शेयर एक्स से लेगा वो। एक्वायर एंटायरली फ्रॉम एक्स। तो यहाँ पे निकाल दीजिए एक्स न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 5 कॉमन ले लेंगे, 5 से 5 गया, 3 माइनस 5 से 5 कैंसिल हो, 1 इज इक्वल टू 2/5। 2/5 वाई का न्यू शेयर, वाई शेयर हमारा एज इट ही रहेगा, इज इक्वल टू वाई का शेयर कितना था 2/5। तो इससे तो हमारा जीरो, हमारा वही आ गया 2/5। जेड का शेयर, जेड का था 1/जेड शेयर इज इक्वल टू 1/5। तो हमारा आ जाएगा 2/5 इज टू 2/5 इज टू 1/5। 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 2:2:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 6 देख लेते हैं हम इसका, 6 क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई का हमारा वही रहेगा रेशो। सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं, एक्स एंड वाई 3:2। जेड हमारा न्यू पार्टनर है जिसका हिस्सा कितना है 1/5। यहाँ पे कह रहे हैं इफ ही एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम वाई। अब यहाँ पे उनने बात सेम कर दी, लेकिन यहाँ उनने पार्टनर चेंज कर दिया, अब वो बाई से लेगा। तो एक्स न्यू शेयर हमारा क्या हो जाएगा 3/5 माइनस 0 इज इक्वल टू 3/5 ही आ जाएगा, बाई न्यू शेयर इज इक्वल टू बाई का कितना था 2/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 5 हमारा कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/5। जेड का शेयर कितना था, जेड शेयर था हमारा 1/5।
5। तो यहाँ पर भी हमारा कितना आ गया, जो न्यू पी एस आर आ जाएगा 3/5:1/5:1/5। तो ये हमारा रेशो आ जाएगा 3:1:1। यही हमारा न्यू पी एस आर हो जाएगा आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। सिंपल सा, अगर हमें लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही तो लैंग्वेज का हमें ध्यान रखना है। जहाँ फ्रॉम कहता है, जहाँ फ्रॉम वर्ड आ जाता है तो वहाँ पे हमें सीधे सीधे माइनस करना है। जहाँ ऑफ वर्ड आता है तो वहाँ सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब उसके टुकड़े निकालना है, उसका हमें शेयर निकालना है। अगर रेशो दिया है तो उसमें शेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका हिस्सा टुकड़ा अलग निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें फिर यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फार्मूला लगा के हमें माइनस करते हुए हमें उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल देना है। बस इतना ही था। बाकी आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.